बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं आसिफ सलीमी साहब। सलीमी साहब, आज जो इमरान खान साहब की अहलिया है बुशरा बीबी, जिन्होंने 9 माह कैद भी काटी, वो इस वक्त इमरान खान साहब का प्याम जो है, जो उनके पैगामात हैं, वो लोगों तक पहुंचा रही हैं। और इमरान खान साहब ने यही कहा था कि ये बाकायदा तौर पर सियासत का हिस्सा नहीं है, लेकिन अभी जो पैगाम रसानी है वो बुशरा बीबी करेंगी। और ये जो एहतजाज, ये जो मूवमेंट 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल है, इसकी क्यादत जो है वो तक इसी तरह लग रहा है कि बुशरा बीबी साहब ही कर रही हैं। ठीक है। और उन्होंने वार्निंग भी दी अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, उनकी लीडरशिप को, कि इस बार वो बहाना नहीं चलेगा। और शायद लगता यूं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी ये जो 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल है, ये एक फिल्टर है कि वो लोग जो खोखली बुनियादों पर तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के नजरिए के साथ खड़े हैं, शायद अब उनका इस पार्टी के अंदर ज्यादा वक्त नहीं है। और साफ कॉल जो दी गई है ना कि अगर कोई बंदा गिरफ्तार भी होगा तो वो भी पार्टी से बाहर होगा, इससे ये लगता है कि अब वो मामला नहीं चलेंगे क्योंकि बंदा डबल गेम खेलेगा। आज बुशरा बीबी साहब ने जो गुफ्तगू की, एक तो उस पर बात करेंगे इस वीडियो में, उसके साथ साथ जो 24 नवंबर के ऊपर मुज़ाकरात होने हैं नहीं होने, गवर्नमेंट क्यों डरी हुई है, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज जो फैसला किया एहतजाज के हवाले से, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइएगा, कैसे देखते हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को कि एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल और फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला कि इस्लामाबाद में किसी को एहतजाज की इजाजत नहीं देंगे, आप इनसे मुज़ाकरात करें, कोई कमेटी बनाए। अच्छा, इसमें ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो दरख्वास्त दायर की गई ताजरों की तरफ से, और ताजरों ने कहा जी कि हमारे कारोबार बंद हो जाते हैं, ख़ास तौर पे ब्लू एरिया और डी चौक के इर्द-गिर्द के जो इलाके हैं, जो बिल्कुल सील कर दिए जाते ताजरों हैं। ने दी थी वैसे, या उनसे दिलवाई गई नहीं, नहीं थी? सर, ताजरों ने दी थी। उनसे दिलवाई गई थी सर ना देखिए, सर? इस अच्छा। पे ना वो पिछला भी ऑर्डर मौजूद जी है जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसका उन्होंने जी जी। चीफ जस्टिस ने ज़िक्र किया था। पिछली बार भी जिन्होंने भेजा था उन्होंने इसी बार भेजा सर ताजरों को देखो भी। देख ठीक। सर, ताजर तो बंद, रास्ते तो बंद होंगे ना सर। जी देखिए, जी। आपकी यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई हैं इस्लामाबाद की, आपके रास्ते बंद हो गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ ने अपने जो है छुट्टियां का ऐलान इम्तिहानात कर हैं दिया जी। उनको आगे पोस्टपोन कर दिया है, तो रास्ते तो बंद है। लेकिन सारी उस सारी सूरत हाल के ऊपर भी बात करते हैं। पहले तो सर आप इसके ऊपर आए ना, आज की जो पीटीआई में बुशरा बीबी का जो आज का जो बयान आया जी है, जी। जो उन्होंने वीडियो रिलीज हुई है, वीडियो पैगाम जो उनका रिलीज हुआ है, उससे ये नहीं लगता कि पीटीआई में अब सिर्फ बुशरा बीबी ही रह गई हैं, बाकी सब लोगों को अब छलनी में नहीं डाल दिया सलीमी गया है? साहब, ऐसे बात ये है कि एक तो पाकिस्तान पिछला जो 5 अक्टूबर का डी चौक वाला, इसी जगह का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल थी, उसके बाद अली मीन गंडापुर साहब का यहाँ से चले जाना, फिर वो मालगरा वाली सारी स्टोरी जो उन्होंने सुनाई लोगों को, और उसके बाद वो केपी असम्बली के अंदर जो है वो नजर आए, उसके बाद लोगों का शायद क्यादत के ऊपर इतना एतबार नहीं था। और दूसरी चीज ये, एक तो बुशरा बीबी, मैंने शुरू पे भी कहा कि 9 माह के लिए ना हक कैद काट के आई है। मतलब इद्दत निकाह जैसा बोगस केस जिसपे शायद कोई भी बंदा ये स्टैंड नहीं ले रहा, हुकूमत के अपने लोग कह रहे हैं कि वो केस नहीं बनना चाहिए था। ठीक है। ठीक है। उसके अंदर उन्होंने कैद काटी। और अब इमरान खान साहब का केस अगर बुशरा बीबी लड़ रही है तो उनका राइट है कि वो उस पर लोगों को पैगाम भी दें। वही उन्होंने आज क्या किया, आज भी उन्होंने इमरान खान साहब के पैगाम बताए हैं। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं, देखें बड़े से बड़ा वकील भी जो है ना, उसके अंदर भी कभी कभी जोश में या जज्बात के अंदर जब वो केस लड़ रहा होता है तो कोई गलती हो जाती है। बुशरा बीबी के जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं सऊदी अरब वाले बयान के ऊपर, उस पर अगर सवालात हैं भी तो वो बनते हैं, लेकिन बाकी जो बुशरा बीबी साहब ने बातें की हैं उसमें वो इमरान खान साहब का पैगाम है। और उस पैगाम के मुताबिक उन्होंने कहा है जनाब के मुल्क का बच्चा बच्चा हर मकतबा फिक्र 24 नवंबर को इस्लामाबाद का रुख करे, ये हतमी कॉल है। फिर साथ उन्होंने कहा कि मैं कानून की बालादस्ती के लिए कैद काट कर रहा हूँ, कैद काट रहा हूँ। 24 नवंबर को जजेस और वकला भी एहतजाज में शामिल हों और वकला अपने यूनिफॉर्म में मलबूस होकर आए। मतलब सबसे उन्होंने कहा हर हर तबके का बंदा जो है इसमें है। फिर और ये खान साहब का मैसेज उन्होंने दिया जी। बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब को, और वो उनकी अहली हैं। और खान साहब जब खुद उनकी ड्यूटी लगा चुके हैं कि आप जो है वो मेरी तरफ से पैगाम रसानी अच्छा, करेंगी, इसमें ना तो इसमें कोई इशू तो नहीं अच्छा है। चलें, आप पैगाम पैगाम सारे बता देंगे हाँ, मुझे क्या है? मजीद उन्होंने कहा जनाब एहतजाज इसी सूरत मुलतवी होगा कि इमरान खान रिहा होकर बाहर आए और खुद खिताब करें और अगला लाहे अमल दें, इसके अलावा किसी कीमत पर एहतजाज मुलतवी नहीं होगा। इदारों और पुलिस से इल्तिजा है कि एहतजाज करने वाले भी आपके भाई हैं, वो कानूनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप क्यों इन पर तशद्दुद कर रहे हो, वो तो पुरअमन रहते हैं, कानून तो आप हाथ में ले रहे हो। फिर साथ उन्होंने कहा क्या सारी कुर्बानियां इमरान खान ने ही देनी है, इमरान खान 72 साल के हो चुके हैं और इन्हें कॉल कोठरी में बंद किया गया है, चारपाई के पास एक कुर्सी रखने तक की गुंजाइश नहीं। 1.5 साल से वो नाहक कैद काट रहे हैं, आपके लिए किया है, वो नहीं चाहते कि मैं अपनी जिंदगी सुकून से गुजारूं। और वो जो आज उनका सबसे
कंट्रोवर्शियल कह लें, जो हो गई बात उन्होंने जो की, शायद ठीक है उन्होंने सच बोला, और जो जिस मुकाम पर इस वक्त इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा खड़ी हैं, सच बोलना चाहिए, लेकिन शायद अभी ये वो टाइम नहीं था, मुझे ये लगता है। बाकी वो जो सऊदी अरब वाली उन्होंने बात की कि जब इमरान खान साहब नंगे पांव वहां पे चल रहे थे तो फिर एक कॉल आई और बाजवा साहब को ये कहा गया कि जनाब आपने किस शख्स को उठा के यहाँ पे भेज दिया है, ये तो शरीयत के ठेकेदार और हम तो जो है वो शरीयत से निकल रहे हैं। सऊदीया वालों ने ये कॉल की। अब शायद मुझे लगता है कि ये टाइमिंग कोई इतनी अच्छी नहीं थी बुशरा बीबी की। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी आया, उनका भी हक है, वो एक पार्टी है और जमहूरी पार्टी है, अगर वहां पे भी इख्तलाफ आता है तो मेरा ख्याल है ऐसा कोई इशू नहीं है। बुशरा बीबी का भी राइट था, उन्होंने सच बोला, चलें ये कह सकते हैं कि टाइम थोड़ा सा। अच्छा, आप इसमें ये कह सकते हैं कि बुशरा बीबी क्योंकि सियासी नहीं है, तो वो जैसे इमरान खान सियासी नहीं है, तो वो जो भी उनके जहन में होता है या उनके दिल में होता है वो बयान कर देते हैं। इसी तरह से बुशरा बीबी के भी जो दिल में था उन्होंने बयान कर दिया। दूसरी आप ये भी कर सकते हैं कि शायद इस सारे मामले के अंदर जनरल बाजवा के वो जो उस किरदार के बारे में बात की गई है, जिसमें उन्होंने कभी नून लीग, कभी पीटीआई, कभी नून लीग, कभी पीटीआई को अपने पीछे लगाई रखा है। और अब वो इसका बयान तो जनरल बाजवा ही देंगे कि बाजवा साहब ने तो तरदीद कर दिया ना जी। नहीं, बाजवा साहब ने इस बयान की तरदीद की ना जी, ओवरऑल उनके जो किरदार ओवरऑल भी वो कर चुके हैं तरदीद, पहले भी इससे एयरवाई ने आज भी खबर दी, इससे पहले भी एयरवाई से वो बहुत सी बातों पे जो है वो बयान जो है वो दे चुके हैं इस तरह के। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं उन मुज़ाकरात की जानिब, उस बात की तरफ के जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया, और फैसला ये था कि एहतजाज किसी सूरत नहीं करने दिया जाएगा इस्लामाबाद के अंदर। हाँ, इनसे मुज़ाकरात करें, कोई उसमें पेशरफ्त होती है तो उस तरफ चलें। क्या लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला इस पे हुकूमत इंप्लीमेंट करवा पाएगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको मानेगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की ना दो चीज़ें, एक उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा है कि बगैर इजाज़त जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं है, अगर आपको इजाज़त नहीं मिली है तो आप जलसा नहीं कर सकते जी। अच्छा, दूसरा उन्होंने ये कहा है जी कि आप मुज़ाकरात करें, पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करें, पीटीआई के जो कंसर्न्स हैं आप उनको हल करें। ख़ास तौर पे उन्होंने वज़ीर दाखिला साहब को बुलाया और गैर मुतवक्के तौर पे उनको बुलाया और वो पहुँच भी गए। वज़ीर दाखिला साहब कभी भी जाते नहीं हैं, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है वो पहुँचे वहाँ पे और उन्होंने अदालत से कहा जी कि हम पूरी कोशिश करेंगे, और बाहर आके उन्होंने कहा जी कि हमारी कोई है नहीं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, वज़ीर दाखिला साहब ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा जी कि हमें सिक्योरिटी के हवाले से हमें एफसी की कॉल मांगी गई है, एफसी पंजाब भी मांग रहा है, एफसी इस्लामाबाद के लिए भी कॉल है, और फ्रंटियर कांस्टेबल की जो कॉल है वो केपी से भी आ गई है जी। गंडापुर साहब के साथ उनकी टेलीफोनिक डिस्कशन भी हुई है। सही, ठीक है, और उनकी बातचीत भी हुई है, खासतौर पे जो कल का जो एक अफसोसनाक हादसा है, एक वाकया है, उसके हवाले से उन्होंने की डिस्कशन हुई है। तो अल्लाह खैर करे, मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से, काफ़ी शदीद मसाइल इस वक्त बलूचिस्तान में और केपी के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं, वाकयात रोनमा हो रहे हैं। और लेकिन सलीमी साहब बात देखें, आज तातार साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से गुफ्तगू की, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो नहीं थी, वो खुद ही एक अपना वो जो पूरा स्क्रिप्टेड वीडियो पैगाम उनका भी आज पाकिस्तान टेलीविजन ने दिखाया, उस पे उन्होंने फिर, अब ये तो हर रोज का मामला है ना कि लास्ट टाइम जब 15 अक्टूबर थी तब आपने कहा कि जी एससी होने जा रही है, आप एहतजाज की कॉल वापस लें, मौलाना फजल रहमान साहब भी बेलारूस के सदर आ रहे हैं, अब वो बेलारूस का सदर आ रहे हैं, बेलारूस का जनाब कोई वफद आ रहा है, उसकी वजह से तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी ये चीज सोचनी चाहिए कि जब इस तरह के मामला नहीं भी होते, और ये इशू पहले चल चुका है अदालत के अंदर, और आपको शायद याद होगा कि जो इस्लामाबाद की इंतजामिया के लोग हैं उनको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुलाया गया था, जो संजानी जलसा था उससे पहले अच्छी खासी जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब, उन्होंने क्लास भी ली थी, लेकिन अब फिर ऐसे लगता है कि झुकाव दोबारा से दूसरी तरफ है, प्रेशर आ रहा है कि जनाब नहीं, किसी ना किसी तरह से इस एहतजाज को रोकें। सर बेसिकली बात यह है कि ये जो एहतजाज का मोमेंटम शुरू हो गया है पीटीआई की तरफ से, ये अब रोज बरोज बढ़ता जा रहा है जी। इस्लामाबाद का एहतजाज देख लें, उसके बाद इस्लामाबाद से पहले आप दूसरी तरफ चले जाएं, पीटीआई का लाहौर वाला जलसा है उसको देख लें, लाहौर वाले जलसे के बाद पेशावर का जो स्वाबी का जलसा है वो देख लें, उसके बाद फिर अब ये इस्लामाबाद की कॉल है, तो पीटीआई ने एक मोमेंटम गेन कर लिया हुआ है जी। अच्छा, आपको याद होगा कि जब पीटीआई के दौरे हुकूमत में जब पीपल्स पार्टी और नून लीग ने पीडीएम जब ये मुश्तरका एहतजाज शुरू किया था और सिंध से जब एक तहरीक शुरू हुई थी, उस वक्त ये कहा गया कि पीटीआई की तरफ से फुल फ्री हैंड दिया गया था, रास्ते खोले थे, रास्ता कोई बंद नहीं हुआ था, नून लीग
और पीटीआई के जो काफिले थे वो आ रहे थे, उन्होंने पूरा पंजाब क्रॉस किया, पंजाब के अंदर आगे मुल्तान तक, लाहौर तक पहुंच गए। तो लेकिन उसका नुकसान हुआ पीटीआई को जी। मतलब अगर आप हुकूमत में बैठे हैं और तो आपके खिलाफ एक एहतजाज चल रहा है तो आप ये कह रहे हैं कि कोई मसला ही कोई नहीं, आन दो, कोई नहीं, खैर रखी कर लेंगे, 2 दिन बैठेंगे, 3 दिन बैठेंगे। नहीं तो आज भी ये जगह जगह पे हुकूमत से ये सवाल हो लेकिन रहा है कि हाँ, आपके ये जो इंतजामात है सारे, रास्ते रोकने वाले, लोगों को ना बुलाने वाले, ये उनके बेसिकली एहतजाज को कामयाब करते हैं। सर बेसिकली यही तो डर है कि हुकूमत को पता है कि ये जब हम मोमेंटम क्रिएट करके आ गए थे तो पीटीआई को जो बताया गया था उससे उल्टा हुआ, सही। तो पीटीआई की हुकूमत चली गई। अब जो आ रहा है मामला अब यही है कि अब ये रास्ते जो बंद किए हैं वो यही है कि किसी तरह से उनकी वो पावर को तोड़ा जाए, लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं पीटीआई के साथ वो खत्म, रोका जाए उनको, और ताकि कम से कम लोग आए, जितने कम से कम लोग होंगे उतना टैकल करना आसान होगा। ये एक हिकमत अमली है जो नहीं तो कि लोगों को, गवर्नमेंट लोग तो पुरअमन होके आना चाह रहे हैं, उनको आने से बहुत शुक्रिया सलीमी साहब आपके वक्त का। और जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज भी यही कहा कि इस बार 2014 से ज्यादा तगड़ा एहतजाज करके दिखाएंगे और लोग जो हैं वो डी चौक पहुंचेंगे, हर हाल में पहुंचेंगे, ये फाइनल कॉल है। आज बुशरा बीबी साहबा ने भी यही कहा। अब देखते ये हैं कि क्या वाकई कोई हुकूमत जो है वो सीरियस बुनियादों में मुज़ाकरात करती है या वो जो पुरअमन अपना हक लेने के लिए लोग एहतजाज करने के लिए डी चौक आ रहे हैं उनके खिलाफ तशद्दुद के रास्ते पे जाती है। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।